तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है प्रथम विद्रोह 1818 ईस्वी में महाकौशल क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम से आरंभ हुआ था। तो 3 जून 1857 को नीमच छावनी से आरंभ हुआ था। मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये बैतूल में 1930 में। इस आंदोलन का नेतृत्व आदिवासी नेता गुंजन सिंह कुर्गू ने किया था। मालवा का प्रथम शासक जिसने अंग्रेजी कंपनी का अंत करने का बेड़ा उठाया था, तो वो बख्तियार सिंह था, जिसने अंग्रेजी कंपनी का अंत करने का बेड़ा उठाया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये 1930 में जबलपुर से। उदयचंद कहाँ शहीद हुआ था? मंडला में। भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली थी? तो मास्टर लाल सिंह ने डाली थी। हुसैन शाह किस वंश का था? तो गौरी वंश का था। सन 1857 की क्रांति के दौरान सागर में ब्रिटिश अधिकारी पदस्थ था, तो वह ब्रिगेडियर सेजे था। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो किशोर सिंह ने किया था। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था? हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सन 1918 में इंदौर में। जबलपुर में क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जबलपुर में नमक सत्याग्रह किसने किया? इसमें 3 लोग थे, सेठ गोविंदास, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र एवं सत्येंद्र प्रसाद मिश्र। इन तीनों ने ही सविनय आंदोलन के दौरान जयपुर में नमक सत्याग्रह किया। सिवनी जिले में जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया हुआ? तो ये दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में हुआ 1930 में। देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? शहीद मंदिर, तो ये मुरैना में है। सुबह सिंधु नामक पत्र जो कि राष्ट्रीय भावना के प्रचार हेतु कहाँ से प्रकाशित होता था? खंडवा से। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किस जेल में लिखी गई थी? बिलासपुर में। बिलासपुर जेल में लिखी गई थी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। मध्य प्रदेश में रीवा का चावल आंदोलन कब हुआ? तो 1947 को। बोरास घाट की वह घटना जिसने आंदोलनकारियों ने तिरंगे झंडे को नीचे गिरने नहीं दिया, कब घटित हुई थी? तो 14 जनवरी 1949 को, 14 जनवरी 1949 को। ठाकुर दौलत सिंह ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, तो वे कौन से जिले से संबंधित थे? तो वो देवास से थे। भोपाल रियासत की अंतिम बेगम शासिका कौन थी? सुल्तान जहां बेगम 1926 तक। भोपाल रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो वह नवाब हमीदुल्ला खान 1949 तक भोपाल का नवाब रहा। भोपाल में गौर महल 1816 में किसके अंतर्गत आता है? तो यह नवाबों के अंतर्गत आता है। भोपाल जिले में स्थित फतेहगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका उत्तर है दोस्त मोहम्मद खान ने। शाहजहाँ बेगम भोपाल की शासिका थी 8वीं, जो 8वें नंबर की थी। भोपाल की बेगम जो गौहर बेगम के नाम से जानी जाती थी, तो कुदसिया बेगम। ग्वालियर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जीवाजी राव सिंधिया ने कराया था। मोती महल को मध्य प्रदेश राज्य का महालेखाकार कार्यालय बनाया गया है। ग्वालियर में जय विलास प्लेस का निर्माण किसने कराया था? तो 1874 में जयाजी राव सिंधिया ने कराया था और इसके वास्तुकार थे माइकल फिलोशे।
संजय शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? संजय शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? शिवपुरी को। और शिवपुरी में ही माधव राष्ट्रीय उद्यान है। महेश्वरी स्थित राजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देवी अहिल्या बाई ने। सिंधिया वंश का संस्थापक शासक कौन था? सिंधिया वंश का संस्थापक शासक कौन था? तो राणोजी सिंधिया। और प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। सलवाई की संधि कब हुई थी? 17 मई 1782 को। पिंडारियों के दमन के लिए सिंधिया शासक ने कौन सी संधि ब्रिटिश सरकार से की थी? तो ये 1857 को ग्वालियर की संधि की थी। होलकर राजवंश की खोज किसने की थी? होलकर राजवंश की खोज किसने की? तो मल्हार राव होलकर ने की थी। देवी अहिल्या के शासनकाल में किसने विद्रोह किया था? देवी अहिल्या के शासनकाल में किसने विद्रोह किया था? तो ये थे मराठा सरदार राघोबा एवं राजपूत शासक चंद्रावत ने किया था। अंतिम होलकर शासक का नाम क्या था? यशवंतराव, जो अंतिम थे। इन्होंने 1926 से 1948 तक रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सारंगपुर में है। बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित था? तो गोंडवन राजवंश से संबंधित था। खानदेश पर अकबर ने कब आक्रमण किया था? तो 1599 में। खानदेश पर अकबर ने 1599 में आक्रमण किया था। असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो सन 1588 में रजा अली खान ने, जो बुरहानपुर जिले में है। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक से समकालीन था? तो अकबर के। होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो होशंग शाह। ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया है वह है मांडू स्थित होशंग शाह का मकबरा सफ़ेद संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा है। 1857 इंदौर में रेलवे का परिचालन किसके समय शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था तुकोजीराव के समय। 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बानपुर और सागर में हुआ था। सर्वप्रथम बानपुर और सागर में। जबलपुर में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्रा के। 1935 में कर वृद्धि विरोधी आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो ये झाबुआ में चलाया गया था। कर वृद्धि विरोधी आंदोलन झाबुआ में। 1922 ईस्वी में जबलपुर में प्रारंभ झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? तो निर्देशन जो है देवदास गांधी, राम गोपालचार्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पंडित सुंदरलाल को कितने माह की कारावास की सज़ा सुनाई गई थी? तो 6 माह की कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, जबलपुर में होम रूल लिंग की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 में हुई थी। स्त्री सेवा दल की स्थापना कहाँ की गई थी? रतलाम में 1931 में। जैतपुर के राजा परीक्षित बुंदेला ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। कब किया था? 1843 ईस्वी में। परमार वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन थे? तो राजा भोज। सीहोर जिले में स्थित हथनोरा नामक स्थान का उल्लेख सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। सांची के स्तूप, तोरण, द्वार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण पुष्पमित्र शुंग ने कराया था।
किस स्वतंत्रता सेनानी ने न्याय विभाग एवं शासन विभाग पृथक करने की मांग की थी? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने। किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? तो तुमेन अभिलेख में, जो अशोकनगर में है। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो कुंवर चैन सिंह को, जो मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद भी कहलाते हैं। अलाउद्दीन किस स्थान से है? तो अलाउद्दीन जो है महोबा से है। मालवा का प्रथम शासक कौन था जिसने कंपनी का अंत करने का बेड़ा उठाया था? तो वो था अमझरा के राजा बख्तार सिंह। बुंदेलखंड केसरी के नाम से किसे जाना जाता है या कौन विख्यात है? तो महाराजा छत्रसाल। 1857 की क्रांति में गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से अंग्रेजों को टक्कर किसने दी थी? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से टक्कर किसने दी थी? तो तात्या टोपे ने। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली, 1953 में। भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो दोराई सराय की संधि या दुरई सराय की संधि। भोजपुर में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। और राजा भोज ने धार में संस्कृत विद्यालय सरस्वती मंदिर का भी निर्माण भी कराया है। धार में संस्कृत विद्यालय और सरस्वती मंदिर का निर्माण भी कराया है। भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली? तो मास्टर लाल सिंह ने डाली थी। इसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान निराश्रित हो गए हैं। तो वह राजा भोज था जिनको कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेख मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो रूपनाथ जबलपुर में है, गुजरा दतिया में है, सारोमारो सीहोर में ये लघु शिलालेख है। माजन गोली कांड के नाम से जाना जाता है। माजन गोली कांड के नाम से जाना जाता है। तो सोहावल नरसंहार को माजन गोली कांड के नाम से जाना जाता है। भोपाल का जलियांवाला कांड कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1949 को हुआ था। 16 जनपदों में से कौन से महाजनपद वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है? तो अवंती और चेदी स्थित है। 1857 महू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व मुराद अली खान ने किया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1923 मार्च में, या मार्च 1923 में। सिंधिया राजवंशी की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर कौन लेकर आया था? तो ये दौलत राव सिंधिया 1810 में। एक रानी ऐसी भी जिन्हीं का संबंध किससे है? तो विजया राजे सिंधिया से। एक रानी ऐसी भी विजया सिंधिया से। ग्वालियर की संधि 1817 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दौलत राव सिंधिया से है। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये भिंड में स्थित है। किस शासक के शासनकाल को गुर्जर प्रतिहा साम्राज्य का स्वर्णकाल माना जाता है? तो मिहिर भोज के। बटियागढ़ अभिलेख किस जिले में स्थित? दमोह जिले में स्थित है। फारूकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मलिक रजा। आदिवासियों का रॉबिनहुड किसे कहा जाता है? आदिवासियों का रॉबिनहुड किसे कहा जाता है? तो टंटिया भील को। कौन सा सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित था? तो जंगल सत्याग्रह। इसका नेतृत्व गुंजन सिंह ने किया था। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जबलपुर में 6 अप्रैल 1930 को।
मध्य प्रदेश के चरण पादुका नरसंहार किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के किनारे? तो ये उर्मिल नदी के किनारे हुआ था 14 जनवरी 1931 को, जो छतरपुर जिले में स्थित है। वीर उदय चंद्र के संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो मंडला से। अभीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो बुरहानपुर से है और इसके संस्थापक ईश्वर सेन हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल डाकवाला कहाँ स्थित है? उज्जैन में। पवाया किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो ग्वालियर का नाम है, जो पार्वती और सिंधु नदी के संगम पर बसा हुआ है। नागदा पुरातत्व स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह है चंबल नदी। मध्य प्रदेश का पुरातात्विक स्थल ऋषिगढ़ की गुफाएं किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो यह है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। यशोवर्मन का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मंदसौर, और मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। बेसनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? विदिशा का। परमारकालीन शिव मंदिर है उनमें खरगोन जिले में। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये रावरखेड़ी खरगोन में। लालगढ़ का किला किससे संबंधित है? तो ये अमझेरा रियासत धार से। गुहिल वंश का शासक कहाँ था? तो ये मंदसौर में। क्वेश्चन नंबर 100 जो लास्ट क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।